फिर धीरे धीरे वैसे कुछ ना कुछ लिंक मिलेगा, लिंक मिलते जाएगा, फिर आप आगे बढ़ते चले जाइएगा, इससे आपको एक्सपीरियंस होते जाएगा। हाँ हाँ तो आप अपना कोर्स का जो सर्टिफिकेट का जो वैल्यू है आप बढ़ाते अपना चले जाइए। जैसे 50 टन हो गया, जी जी। 20 टन हुआ, अच्छा 50 टन मतलब हुआ, 100 टन सर्टिफिकेशन हुआ। ऐसे बढ़ता है क्या? हाँ। मतलब वेट के हिसाब से बढ़ता है? हाँ, तो जो स्पैरो है उसमें क्या है? स्पैरो का एक स्टैंडर्ड होता है, सारा कुछ रिलेटेड वो क्रेन से बताते हैं। जी। 5 दिन का उनका कोर्स है। उसमें टाइप ऑफ क्रेन्स भी अलग अलग हाँ, टाइप का होगा। बहुत सारे टाइप के क्रेन के बारे में बताते हैं, उसका मैकेनिज्म, उसके पार्ट्स, सारे कुछ बारे में बताते हैं। और उसमें सिमुलेटर सबसे बड़ा अच्छा, वैल्यू हाँ है। हाँ सिमुलेटर कोर्सेज। हाँ, सिमुलेटर आपको 5 दिन का ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद वहाँ पे भी उनके पास में क्रेन होता है, 150 अच्छा। टन 200 टन का उनके पास खुद का क्रेन होता है। हाँ और एक बहुत बड़ी कंपनी भी है, स्पैरो है। हाँ। और जो कि वो क्रेन का ट्रेनिंग वहाँ पे देते हैं, तो प्रैक्टिकली वो लोग वहाँ पे वहाँ ऑपरेट सिखाते करवाते हैं हैं। बेसिकली। हाँ, हाँ। प्रैक्टिकली सिखाते हैं। पहले आपको एक्जोमेट्री सिखाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिकली सिखाएंगे, और उसके बाद आपको फिर एग्जाम अपेयर करना पड़ेगा, और जिसमें कि आपको 85% मार्क्स चाहिए। अच्छा मिनिमम हाँ, पासिंग मार्क। पासिंग मार्क जो है 85% को चाहिए। टोटल 100% का 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो जिसमें देव भाई एक चीज और बताइए, जैसे कि आप स्विच किए हैं एबीओएस और बोसन से, तो आपको काम में कैसा डिफरेंस लगा? मतलब क्रेन ऑपरेटर का काम और इसके काम में क्या डिफरेंस है? और मतलब वर्किंग शेड्यूल कैसा रहता है क्रेन ऑपरेटर का? एक लाइफ कैसा होता है? लाइफ इसका यही है कि आपका जो आप शिफ्ट पे जब आते हैं, तो अगर आप एज ए क्रेन ऑपरेटर आते हैं तो आपको 12 आवर का वॉच होता है। 12 आवर से वॉच शिफ्ट पे कहीं होता नहीं। जी जी। तो 12 आवर का जो वॉच होता है, तो 12 आवर की वॉच में आप 12 घंटे, अगर आपका रनिंग क्या है, वर्क कैसा है वहाँ पे, तो अगर 12 घंटा अगर कंटिन्यू क्रेन ऑपरेशन है, तो फिर आपको 12 घंटा क्रेन ऑपरेट करना पड़ेगा। बीच में आपको जो है कि मान लीजिए ब्रेक जो है, ब्रेक मिलते रहता खाने है। वाने। अभी मान लीजिए टी ब्रेक हो गया, लंच ब्रेक हो गया, डिनर ब्रेक हो गया, ये सब आपको बीच में मिलते रहते हैं। तो तो क्रेन ऑपरेशन के अलावा भी कुछ काम होता है क्या? मतलब नहीं, क्रेन ऑपरेशन के अलावा एज ए क्रेन ऑपरेटर अगर आप जाते हैं, तो फिर क्रेन ऑपरेशन के अलावा क्रेन ऑपरेटर का और कोई काम नहीं। और कुछ लॉग बुक वगैरह भी मिलता है क्या हाँ, आपको? लॉग बुक तो आपको वो कंपलसरी है। जब आप क्रेन में जाते हैं, हाँ हाँ। तो वहाँ पे आपको सारा क्रेन का जो लॉग बुक होता है उसका, मान लीजिए कि जब स्टार्टिंग डेली रूटीन जो मेंटेन करने का होता है, जी जी। वो करते हैं। उसके बाद फिर डेली चेक्स आप फिल करते हैं। उसके बाद फिर इस टाइप का 3-4 फॉर्म हम लोग भरते हैं। तो आपको एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस आप लोग कैसे कैलकुलेट होता है? जैसे क्रेन के लिए भी कुछ है हाँ, क्या? तो इसमें हमारा 2 लॉग बुक होता है। एक तो हमारे क्रेन केबिन में ही एक लॉग बुक होता है, हाँ जो कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो रफ बुक होता है, जिसको कि हम लोग फिल करते हैं। उसके बाद क्रेन ऑपरेटर का एक लॉग बुक होता है, जी जी। जो कि आप कितने बजे से चालू किए, कितने बजे खत्म किए, हाँ क्या कौन सा एरिया में काम किए, कौन सा फील्ड में काम किए हैं, कौन सा इंस्टॉलेशन है, कौन सा वेसल में आप काम किए, सारा उसमें फिल करना पड़ता है। और आवर आपका फिल करना पड़ता है। जी। जैसे आप अगर एस्पायरो का कोर्स वगैरह करते हैं, तो उसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 होता है। तो स्टेज 1 आप अगर एस्पायरो से डायरेक्ट जाके लेते हैं, 5 डेज का वो कोर्सेज है। उसके बाद फिर आपको स्टेज 2 लेना पड़ेगा, और स्टेज 2 के बाद फिर आपको स्टेज 3 लेना पड़ता है। तो सबका वो लॉग बुक देते हैं। और जब स्टेज 3 आप जाते, स्टेज 2 में जब आप जाते हैं, और आप तो फिर आपको कंप्लीट करना पड़ता है 90 आवर वर्किंग। अच्छा। आवर। हाँ हाँ। तो 90 आवर वर्किंग जब आपका ऑन क्रेन। ऑन क्रेन। ऑन क्रेन हाँ, मतलब जब स्टेज 2 आप स्पैरो का करते हैं, हम्म, तो उसमें ऐसा कुछ है क्या कि इतने वेट से ऊपर का क्रेन पे 90 घंटा करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे क्रेन आप मैक्सिमम, अगर जब आप एस्पायरो सर्टिफिकेट ले रहे हैं, तो आपको 100 टन 50 टन से नीचे का तो आप क्रेन चलाइएगा नहीं। हाँ हाँ। और इतना पैसा खर्च करके कोई 5 टन 6 टन का क्रेन तो आप चलाएंगे नहीं। बिल्कुल सही। तो ये मायने नहीं रखता है। आपका वर्किंग आवर जो है वो 90 आवर से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा फिर आप थर्ड स्टेज के लिए असेसमेंट कर सकते हैं। तो अभी एक चीज और बताइए कि एक और मतलब हम लोग ब्रिज पे रहते हैं ना, तो मैं देखता हूँ ऑपरेट करते हुए आप लोगों को। तो मैंने आपसे एक दिन पूछा भी था, मैं चाहता हूँ कि इन लोग को ही बताए कि क्रेन का जहाँ ऑपरेशन वाला जो कैबिन होता है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज रहती है? उसमें देखिए, आप फर्स्ट भी एक आपका चेयर होता है, हमारा एक जॉयस्टिक होता है, 2 जॉयस्टिक होता है। अच्छा। जिसमें ही सारा फंक्शन दिया हुआ रहता है कि आपको बैठे बैठे ही सब कुछ करना है। क्या क्या फंक्शन होता है? फंक्शन उसका आपका, जैसे क्रेन का मूवमेंट जो है,
लेफ्ट राइट स्विंग हो गया, बूम डाउन बूम अप हो गया, अगर टेलीस्कोपिक बूम है तो टेलीस्कोपिक आउट इन हो गया, वायर अप डाउन हो गया, डबल मेन ब्लॉक और ऑक्सिलरी ब्लॉक है तो दोनों का ये फंक्शन उसी में रहता है। उसके बाद फिर उसमें एक हमारा रेडियो होता है, हाँ हाँ। VHF, जिसको VHF रेडियो बोलते हैं। अच्छा तो VHF रेडियो के लिए हमारा उसमें 2-3 ऑप्शन दिया हुआ रहता है अच्छा, कम्युनिकेट करने कम्युनिकेट करने के लिए। एक तो आप मफ एयर मफ के जैसा आप लगा करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और हाँ। दूसरा जो होता है कि एक फ्री होता है हाँ, कि 12 घंटा एयर मफ लगा करके बात करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी ज़्यादा कंप्रेस करता है, तो इसको लेकर के उसको यूज नहीं करके हम लोग प्रेस टू टॉक, एक स्विच होता है जो कि हमारे पैर के पास में होते हैं, अच्छा अच्छा, तो उसको पैर से ही दबाना है। पैर से ही आप दबाइए और बात कीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर आप उधर से ये बढ़िया है। और अंदर पूरा एयर कंडीशन रहता अंदर है, पूरा एयर कंडीशन क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ जब आप लोग काम करते रहते हैं ना, सन एकदम सीधा सामने से आता है, तो बड़ा दिक्कत होता होगा उसमें। नहीं, दिक्कत नहीं होता है। कारण क्या है कि हम लोग का जो केबिन का जो ग्लास होता है ना, हाँ वो स्ट्रेट ग्लास नहीं होता है, अच्छा, हाँ, जिससे हाँ, कि सन का जो इफेक्ट हमारे फेस पे डायरेक्ट नहीं आता है। वो ग्लास जो है ना थोड़ा बैंड रहता है, यूवी कट भी रहता है, यूवी glass। कट भी रहता है, जिससे केबिन जो होता है कंफर्टेबल होता है काम करने की वजह के लिए। तो ये अच्छा, अभी मेरे को ये बताइए, जो कोर्सेज आपने किए, जैसे पहले जो मुंबई में आपने 2 कोर्सेज, जो बेसिक क्रेन ऑपरेशन का कोर्स होगा, हाँ। उसका कितना खर्च होता उसका है अप्रोक्सीमेट?